हेलो फ्रेंड्स। आज मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब 2005 ईस्वी में इंडिया के एक लेजेंड स्विट्ज़रलैंड अपने टूर के लिए गए हुए थे। ये 26 मई 2005 को स्विट्ज़रलैंड में पहुँचे। वहाँ अपना यात्रा इधर से उधर भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद जब ये वहाँ से इंडिया के लिए वापस लौटे तो स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने इनकी याद और सम्मान में 26 मई को साइंस डे घोषित कर दिया। फ्रेंड्स, आप लोग अब तक तो अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। फ्रेंड्स, उनका जीवन जो था बहुत ही रोचक और बहुत ही शोचनीय था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक धनुषकोटी नाम के गांव में हुआ था। एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके घर में खाने पीने के लिए उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इनके पिता जो है कि एक छोटी सी नाव चलाया करते थे। और जब थोड़ा से होशियार हुए एपीजे अब्दुल कलाम तो ये भी क्या करने लगे कि घूम घूम करके अखबार बेचने का इधर से उधर ये अपना काम शुरू कर दिए। और पढ़ाई साथ साथ इनको पढ़ने का बहुत शौक था। अपनी पढ़ाई करने के लिए रात में घंटों घंटों जा करके पढ़ाई करते थे। और तब जाके अपनी जब ये स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी किए तो इनको शौक था इंडियन आर्म फोर्स में शामिल होने के लिए। इसके लिए ये क्या किए कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए। फ्रेंड्स, जब ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम इनके एक सीनियर क्लास के एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसको लेकर के इनके जो डीन थे वो इन पे बहुत काफ़ी नाराज़ हुए और बहुत गुस्से में वो बोले कि अगर 3 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट करके नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। इसको लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम ने 3 दिन तक रात रात भर जा करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और ले जाकर के तीसरे दिन उस दिन के सामने रख दिया। दिन बहुत खुश हुए और वो बोले कि एपीजे अब्दुल कलाम, मैं तुम्हारे बारे में जानता था कि तुम कंप्लीट कर लोगे, बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है कि नहीं। जब ये अपना मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए, इसके बाद ये इंडियन आर्म फोर्स में फाइटर पायलट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें केवल उस टाइम में 8 ही वैकेंसी थी। और उस 8 वैकेंसी में जब इनका 9th नंबर रैंक आया, 9वें नंबर पे आए, तो इनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स, जब ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए, इसके बाद ये डीआरडीओ ज्वाइन किए। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन अपने ये काम से खुश थे, लेकिन वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता था, इसलिए इनका मन दुखी रहता था और वहाँ पर छोड़ना चाहते थे, छोड़ दिए वहाँ पर। और इनकी मुलाकात उसी टाइम में इसरो के फाउंडर जो थे विक्रम साराभाई, उनसे हुई। और उन्होंने ही इनको देखा कि इनके अंदर कुछ नया नया सीखने, कुछ आगे कर दिखाने के जज्बा है, तो उन्होंने इनको अपने साथ में रख लिया